ये जो कॉर्डलेस सोल्डिंग आयरन है इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे लगभग आप सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का वर्क जो है वो कर सकते हैं। पैकेज जो है वो हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखते हैं कि हमें सोल्डिंग आयरन के साथ में क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। ये यूएसबी रिचार्जेबल सोल्डिंग आयरन है और इसके बॉक्स में ही आप देखेंगे स्पेसिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं। स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं इसमें लिथियम बैटरी का यूज किया गया है। चलिए मैं बॉक्स को ओपन करता हूं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कई सारे सोल्डिंग आयरन के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियोज जो है वो अपलोड किए हैं। आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छे स्टोरेज बॉक्स में हमें सोल्डिंग आयरन जो है वो इस तरह से मिलता है। चलिए बॉक्स को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बॉक्स को ओपन किया। सबसे पहले आप देखेंगे एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें इस सोल्डिंग आयरन को कैसे यूज़ करना है और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको दी गई है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके और डिटेल्स जो हैं उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है यूज़र मैनुअल है। चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ और हम देखते हैं कि और हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक चार्जिंग केबल है जो कि USB टाइप C है। तो इस तरह की चार्जिंग केबल जो है वो हमें साथ में ही मिलती है। चलिए इसे मैं रख देता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं। आप देखेंगे इस तरह का एक स्टैंड जो है वो हमें मिलता है। ये एल्युमिनियम मेटल का है और यहाँ पर क्लीनिंग स्पंज भी इसमें लगी हुई है। इसके अलावा आप बॉक्स में एक रोजिन फ्लक्स जो है ये भी देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई क्वालिटी रोजिन फ्लक्स है और कुछ इस तरह से अंदर रोजिन फ्लक्स जो है हमें मिलती है। चलिए मैं इसे भी साइड में रख देता हूँ और फाइनली अब हम अपना सोल्डिंग आयरन जो है उसे देखते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल ये हमारे नॉर्मल मार्कर पेन की तरह है और यहाँ पर पोर्टेबल सोल्डिंग आयरन लिखा हुआ है। बैक साइड में आप देखेंगे ये टाइप C चार्जिंग कनेक्टर है और आगे से यहाँ पे हमें बिट जो है वो लगानी होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सोल्डिंग आयरन का टोटल वेट 38 ग्राम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इसकी बिट है, बिट कह लें या टिप कह लें। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस बिट के द्वारा हम इतने अच्छे से सोल्डिंग और डिसोल्डिंग वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इस बिट को मैं सोल्डिंग आयरन में लगाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये बिट जो है सोल्डिंग आयरन के साथ कनेक्ट हो जाती है। खास बात ये है कि इसका चूंकि वेट काफ़ी कम है इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे कैरी करने में। चलिए इसे कैसे ऑपरेट करते हैं इससे समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ LED इंडिकेटर्स हैं और ये एक पुश बटन है। पुश बटन को प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसे इस तरह से पुश किया, कोई रिस्पॉन्स सोल्डिंग आयरन ने नहीं दिया। इसका मतलब इसे लॉन्ग प्रेस करना होगा। मैंने 3 सेकंड तक इसे प्रेस रखा तो सोल्डिंग आयरन जो है ये स्लीप मोड में आ गया है। अब फिर से इसे पुश करेंगे तो ये इसका फर्स्ट मोड है यानी लो टेम्परेचर सेटिंग। अब मैं इसे एक बार फिर से प्रेस करता हूँ। अब ये सेकंड मोड में है यानी मीडियम टेम्परेचर की सेटिंग में है। और इसी तरह से हम एक बार और प्रेस करते हैं तो ये थर्ड मोड है और इसमें हाई टेम्परेचर सेटिंग में हमारा सोल्डिंग आयरन जो है इस समय है। क्योंकि ये सोल्डिंग आयरन क्विक हीट फीचर वाला है तो इसकी टिप बहुत जल्दी हीट हो जाती है। मैं सोल्डर इसकी टिप में मेल्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से सोल्डर जो है वो मेल्ट हो रहा है। चलिए अब इसे ऑफ कैसे करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर ये जो पुश बटन है इसे आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये स्लीप मोड में जाएगा। दोबारा से इसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। आप देखेंगे इसकी तीनों LEDs जो है वो इस तरह से ब्लिंक करेंगी। इसका मतलब अब ये ऑफ हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे काफ़ी देर तक यूज़ नहीं करते हैं और ये स्लीप मोड में है तो ये ऑटो पावर ऑफ भी हो जाता है। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है जिसमें एक LED इंडिकेटर भी है जो कि बैटरी चार्ज हो रही है या फुल चार्ज हो गई है ऐसा भी इंडिकेट करता है। मेरे पास इसी तरह का एक और पोर्टेबल सोल्डिंग आयरन है जो कि USB रिचार्जेबल है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। चूँकि उसमें टच सेंसर जो है उस पर वो वर्क करता है। मैं इसे आपको दिखाता हूँ। इसे हम इस बटन को पुश करके ऑन कर सकते हैं और इसमें इसी बटन के द्वारा आप अलग अलग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टच सेंसर लगा हुआ है। जहाँ पर आप थंब अपना रखेंगे कुछ देर बाद ये जो इंडिकेटर है रेड से ग्रीन हो जाता है। आगे भी लाइट्स लगी हैं, लो लाइट कंडीशन में भी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि टच सेंसर से आप थंब हटाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर से हीट करने के लिए आपको कुछ देर तक वेट करना होता है। अगर आप इस सोल्डिंग आयरन का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा।
यहाँ पर ये जो सोल्डिंग आयरन है, अब मैं इसकी टेस्टिंग जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस सोल्डिंग आयरन का चार्जिंग परफॉर्मेंस और कितना पावर ये कंज्यूम करता है ये देखेंगे। तो मेरे पास इस तरह का ये एक पोर्टेबल पावर बैंक है जिसमें कि एलईडी डिस्प्ले लगी हुई है। तो मैं इसी से सोल्डिंग आयरन को कनेक्ट करता हूं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने वोल्ट और वाट पर चार्ज होता है। कनेक्टर को हमने लगाया, एक रेड इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सोल्डिंग आयरन चार्ज हो रहा है। इस समय ये 4.9 वोल्ट यानी लगभग 5 वोल्ट पे 2.1 वाट पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। चलिए हम इसे ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये चार्जिंग के दौरान ऑन हो सकता है। तो हाँ, ये चार्जिंग के दौरान ऑन भी होता है। आप देखेंगे कि आप इसे चार्जिंग लगाकर ऑपरेट भी कर सकते हैं, यानी चार्जिंग के दौरान भी आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। हालांकि चार्जिंग के दौरान हमारे पावर बैंक में वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये बैटरी से ही हीट होगा और बैटरी को अलग से आप चार्ज करते रहेंगे। ये डायरेक्ट स्वाइप नहीं होता है आउटपुट सोर्स के साथ। यहाँ पर आउटपुट पावर में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए इसका कनेक्टर जो है वो हम निकाल देते हैं और अब हम इस सोल्डिंग आयरन के अलग अलग मोड में हीट का परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक सर्किट लिया है जो कि एक एलईडी ड्राइवर है और मैं सोल्डिंग आयरन को ऑन कर लेता हूँ। तो हम इसके मोड 1 में ही अभी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो मैं एक बार प्रेस करता हूँ, मोड 1 सिलेक्ट हो जाता है और मोड 1 में हम ये जो आप देखेंगे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है इसे निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्विक हीट का फीचर है, लगभग 5 से 8 सेकंड में इसकी टिप जो है वो हीट हो जाती है। और आप देखेंगे मैं इस तरह से यहाँ पर जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है इसे लो टेम्परेचर की सेटिंग यानी मोड 1 की सेटिंग में ही आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमने निकाल दी है और ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट जो है उन्हें भी हम निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है और मैं इसे मोड 1 में ही अभी यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जो ड्रम इंडक्टर है उससे भी हमने बड़ी आसानी से सर्किट बोर्ड से बाहर कर दिया है। तो इस तरह से अब हम इसका मोड 2 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मोड 2 सिलेक्ट किया है, यानी ये मीडियम हीट सेटिंग में है और यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड में MOV लगा है जिसे हम निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड की लेग हमने हटाई और इसी तरह से दूसरी साइड की। आसानी से इसने MOV को भी निकाल दिया है। एक यहाँ पर और कंपोनेंट लगा है। तो इसी तरह से मैं काफ़ी सारे कंपोनेंट जो लगे हैं इनको एक एक करके रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आप सोल्डरिंग जो है वो भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट मोड 2 की सेटिंग में निकाले हैं। अब मैं मोड 3 की सेटिंग में यानी हाई हीट सेटिंग में आपको इसके द्वारा कैसा परफॉर्मेंस मिलता है को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब टच वाला सोल्डिंग आयरन बाई किया था तो वो लगभग 1800 का मुझे मिला था, लेकिन आज उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमेजन पर वो आपको लगभग 3000 के करीब मिलेगा। कई लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे एक कॉर्डलेस सोल्डिंग आयरन लेना है लेकिन सस्ती कीमत में अगर हो तो आप रिव्यू करिए। तभी मैंने ये सोल्डिंग आयरन जो है अमेजन से बाई किया और ये मुझे 999 का मिला है। इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाई लिंक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।